जय श्री राम साथियों। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्होंने विपक्षी दलों की एकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या विपक्षी दलों में बड़ी टूट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर चल रही राजनीतिक हलचल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। रिपोर्ट्स और बागी नेताओं के दावे के अनुसार टीएमसी की सांसद काकिला घोष ने दावा किया है कि उनके साथ लगभग 20 सांसद हैं जो टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया मतलब एनसीपीआई में विलय करना चाहते हैं और एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी मांग भी रखी है। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। वर्तमान में संसद में टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं, जिनमें से 28 लोकसभा सांसद और 13 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। बागी गुट का दावा है कि उनके साथ 20 सांसद हैं जो लोकसभा में टीएमसी के साथ सांसदों की संख्या के 2/3 से भी अधिक हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व में इन सभी दावों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी में कोई टूट नहीं है और यदि कोई सांसद दल बदल करता है तो उसके खिलाफ दल बदल कानून विरोधी के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। अब महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद संजय राउत, लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने स्पीकर को पत्र सौंपकर मांग की है कि यदि कोई नया गुट बनाने की कोशिश करता है तो संविधान और दल बदल कानून के अनुसार ही निर्णय लिया जाए। रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा है कि लगभग 6 से 7 सांसदों के अलग समूह बनाने की अटकलें लगाई जा रही है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर दल बदल विरोधी कानून कहता क्या है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में विलय से जुड़े प्रावधान भी मौजूद हैं, जिनकी व्याख्या और अंतिम निर्णय संवैधानिक संस्थाएं करती हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा लोकतांत्रिक सवाल खड़ा होता है, क्या किसी पार्टी के निर्वाचित सांसदों या विधायकों का दूसरी पार्टी में विलय होना सही है या गलत। कुछ लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि जनता किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी पार्टी और उसके चुनावी वादों पर भरोसा करती है। ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में जाना मतदाताओं के विश्वास के साथ अन्याय नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में यह बहस नहीं है, लेकिन जब बड़ी संख्या में संसद या विधायक दल बदलने की चर्चा में आते हैं तब यह सवाल खड़ा होता है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जनता के जनादेश का सम्मान किस प्रकार किया जाए। फिलहाल टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी से जुड़े इन घटनाक्रमों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है? क्या विपक्षी दलों में वास्तव में बड़ी टूट होने वाली है या फिर आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। आपकी क्या राय है? क्या किसी पार्टी के सांसदों का दूसरी पार्टी में विलय होना लोकतंत्र के लिए सही है या गलत? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।